आयत और बाबा की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आयत और बाबा आपके साथ हैं और आज हम आपको सुनाएंगे। मंकी की प्रिंसेस पार्टी। यस। तो बच्चों कुछ हुआ यूं कि एक दिन जंगल में बंदर ने ऐलान किया कि कल सब जानवर, सारे जानवर हमारे पास आएंगे, हमारे घर पर आएंगे और हम एक अच्छी सी मज़ेदार सी प्रिंसेस पार्टी करेंगे। तो आयत प्रिंसेस पार्टी में बुलाने के लिए मंकी ने किस तरह के कपड़े पहनकर आने को कहा था? गुलाबी और या फिर कलरफुल। हाँ, तो मंकी ने कहा कि सारे जानवर खूब कलरफुल रंग बरंगे गुलाबी और चमकीले से कपड़े पहनकर आएंगे, अच्छे अच्छे ब्लिंगी से। और जिसके पास ताज हो प्यारा सा सर पर लगाने के लिए, जिसके पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से स्टोन्स भी लगे हुए हों, तो सब लोग वो भी लगा कर आएँ ताकि एक अच्छी सी प्रिंसेस पार्टी हम कर सकें। ये सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हुए। सबसे पहले गाय ने कहा, आ, आ, मेरे पास तो एक बहुत प्यारा सा क्राउन है जिसके ऊपर एक बहुत प्यारा स्टोन लगा हुआ है, एक आगे और एक पीछे, और वो इतना ज़ोर से चमकता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो मैं वो वाला क्राउन पहन कर आऊँगी और उसको वजह से मैं इतनी अच्छी लगूंगी प्रिंसेस पार्टी में, इतना मज़ा आएगा कि बस। ये सुनकर हाथी भी वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक दुपट्टा है बहुत प्यारा सा, वो है सिल्वर कलर का और उसके ऊपर गोल्डन स्टार्स लगे हुए हैं बहुत सारे, वो मैं अपने गले में ऐसे बांध के और यहाँ से पहन के और ऐसे ना पूरी अपनी बैग पे मैं उसको रख के आऊँगा और जब मैं चलूँगा तो वो ऐसे 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 करके चमकेगा और इतना प्यारा लगेगा और मैं भी इस प्रिंसेस पार्टी को खूब इंजॉय करूँगा। यानी कि इस तरह सारे जानवर बताने लगे कि मैं ये पहन कर आऊँगा, मैं वो पहन कर आऊँगा, और सारे जानवर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस पार्टी के लिए कि यस कितना मज़ा आएगा। लेकिन आपको पता है आयत कि एक ऐसा जानवर भी था वहाँ पर जो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, वो उदास था। भालू मियाँ, भालू मियाँ। आपको पता है वो क्यों उदास था? Because there was a party and everyone had to wear a rainbow और या फिर गुलाबी वाले अच्छे से कपड़े पहने थे, यानी कि बालू मियाँ किस बालू मियाँ के पास कोई गुलाबी या फिर रेनबो ड्रेस नहीं था। इसलिए भालू मियाँ उदास थे क्योंकि उनके पास कोई ताज भी नहीं था, उनके पास कोई चमकीला सा ड्रेस भी नहीं था, इसीलिए वो उदास थे। वो सोच रहे थे कि अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगा, मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगा। अब भालू मियाँ उदास मुंह लटकाए अपने घर की तरफ रवाना हुए। उनके जहन में सिर्फ यही बात थी कि कल तो पार्टी है और सबके पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं और मेरे पास तो नहीं है, तो मैं क्या करूं। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि मेरे पास कौन कौन से ड्रेस हैं। तो उनको याद आया कि मेरे पास एक ब्राउन ड्रेस है, लेकिन वो बिल्कुल भी ब्लिंगी तो नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा ड्रेस है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक वो ड्रेस भी तो है जो मुझे बाबा ने दिया था कुछ दिनों पहले मुझे बाज़ार से लाके। लेकिन फिर उनको याद आया कि वो तो ब्लू है ड्रेस और उसमें भी कोई चमकदार चीज़ नहीं है। यही सोचते 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 वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि भाई पार्टी है, मुझे उसके लिए एक ड्रेस चाहिए क्योंकि उसके बगैर तो मैं पार्टी में जाऊँगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मम्मी तो बिज़ी थी और मम्मी नम नम बना रही थी, तो मम्मी कोई ख़ास उनकी मदद ना कर सकी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि टाइम क्या हो रहा है, तो शाम के 5 बज रहे थे। तो भालू मियाँ ने सोचा कि अब तो बाबा आने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मुझे बताएंगे, कोई ना कोई मेरी हेल्प करेंगे। थोड़ी देर के बाद बाबा आए
तो फिर भालू मियाँ ने उनसे कहा कि भाई पार्टी है और उसके लिए मुझे ऐसा ऐसा ड्रेस का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। तो फिर बाबा ने कहा, अरे मैंने अभी दिलाया था ना आपको वो ब्लू वाला ड्रेस, वो है ना आपके पास? तो भालू मियाँ ने कहा कि बाबा वो ड्रेस तो मेरे पास है, लेकिन उसमें कोई कोई चमकदार स्टार तो नहीं है ना, तो मुझे तो उस तरह का ड्रेस चाहिए होगा। तो बाबा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिला वजह इतना परेशान हो रहे हैं, बस आप वही वाला ब्लू ड्रेस पहन जाइएगा, वो बहुत अच्छा है। अभी मुझे एक काम से बाहर जाना है, मुझे रोटी भी लेकर आनी है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भालू मियाँ का दिल सही हो गया, लेकिन रात को खाना खाने के बाद जब वो बिस्तर पे लेटे तो उन्होंने सोच लिया कि भाई कल शाम को पार्टी है ना, तो मैं कल सुबह जाकर अपने दोस्तों से मिलूँगा। यकीनन किसी न किसी के पास एक्स्ट्रा ड्रेस होगा। जैसे उनको याद आया कि उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल बराबर के भाई भाई हैं, तो उनमें से किसी के पास एक्स्ट्रा ड्रेस होगा। जैसे वो है ना मानो और नानो, वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। तो उन्होंने जो पिछली ईद पे ड्रेसेस पहने थे उनमें से मैं एक ले ले एक लेके और मैं वो पहन के चला जाऊंगा। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी बातें सोचते वो सो गए। फिर जब वो सुबह उठे तो उनके जहन में बस यही ख्याल था कि मैं कैसे वो ड्रेस कहीं से अरेंज करूं, कहाँ से उसका इंतज़ाम करूं। सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले गए नोनो मोनो के पास और उनसे पूछा कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा ब्लिंगी ड्रेस है? आप तो दोनों बराबर के हैं ना, तो आप में से कोई एक के पास तो होगा एक्स्ट्रा ड्रेस। तो नोनो मोनो ने बताया कि हमारा तो वो ड्रेस पहले ही ख़राब हो गया था। तो भालू मियाँ ने पूछा कि वो कैसे ख़राब हो गया? नोनो मोनो ने बताया कि वो पिछली दफ़ा जब बारिश हुई थी ना, तो हम उसमें खेल रहे थे, तो वो सारा ख़राब हो गया, सारा उस पर कीचड़ लग गई और फिर वो धुलने के बाद भी सही नहीं हुआ, तो वो हमारे पास तो कोई ऐसा ड्रेस नहीं है बिलिंगी सा। उफ, अब भालू मियाँ ने सोचा कि मैं क्या करूं। उनको अचानक याद आया कि मेरा एक दोस्त तो जिराफ भी है, जिसके ऊपर बैठ के मैं जंगल की सैर करता हूं, तो मैं उसके पास जाता हूं। ये सोचकर भालू मियाँ ज़र्राफ़े के पास गए और कहा, ज़र्राफ़े मियाँ मेरी बात सुने। ज़र्राफ़ा उस वक्त अपनी लंबी गर्दन से दरख्त पर से पत्ते खा रहा था। उसने यूं करके नीचे देखा और कहा, अरे भालू मियाँ क्या हो गया भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? भालू मियाँ ने कहा कि ज़र्राफ़े मियाँ वो जो पार्टी है ना, उसके लिए मुझे एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए, यानी ऐसा ड्रेस हो मेरा कि जिस तरह सब अच्छे अच्छे पहन के आ रहे हैं, मेरे पास भी वैसा ही ड्रेस हो। ज़राफ़े ने कहा कि मेरे पास एक ड्रेस तो है, लेकिन वो तो आपको बहुत बड़ा होगा, मेरी तो इतनी लंबी गर्दन है, आपको कैसे आएगा वो ड्रेस? तो मैं आपकी कोई ख़ास इसमें मदद नहीं कर सकता। अब भालू मियाँ ने सोचा कि मैं क्या करूं कि अचानक उनको आवाज़ आई। वो भालू मियाँ ने बोला, यहाँ पर तो सांप है। उन्होंने सांप से बोला, सांप मुझे डर तो आपसे लग रहा है, लेकिन ये बताएं कि क्या आपके पास कोई बिलिंगी सा ड्रेस है? तो सांप ने कहा, ड्रेस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है और मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको खाऊंगा तो मेरी भूख उससे मिट जाएगी और मुझे बड़ा मज़ा आएगा। ये सोचकर भालू मियाँ ने कहा, नहीं सांप, मुझे आपसे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, और भालू मियाँ वहाँ से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर जाके भालू मियाँ ने सुकून का सांस लिया कि चलो भाई ड्रेस नहीं मिला, लेकिन कम से कम सांप से तो जान छूटी। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। इसी तरह दोपहर का वक्त हो गया। अब उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि भाई मुझे तो इस तरह ड्रेस नहीं मिल सकता, मैं अब जाता हूँ बाज़ार और वहाँ से दूसरा ड्रेस लेकर आता हूँ। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि मसला क्या था? मसला ये था कि जंगल का जो बाज़ार था ना, वो दरिया के उस पार था और वहाँ पर जाने के लिए आपको कश्ती में बैठकर जाना पड़ता था। भालू मियाँ जल्दी जल्दी भागते हुए डिजीन भागते भागते साहिल के किनारे पहुँचे और वहाँ बस कश्ती में बैठने ही वाले थे कि अचानक ज़ोर से बादल के कड़कने की आवाज़ आई, ज़ोर से थंडर।
और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो दरिया में, समंदर में पानी भर गया, पानी और ज़्यादा हो गया, और फिर उसके अंदर कश्ती चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया। अब तो भालू मियाँ बहुत परेशान हुए, लेकिन उनके जहन में यही बात चल रही थी कि मुझे तो पार्टी में किसी भी तरह करके एक चमकदार ड्रेस पहनना है। लिहाजा उन्होंने उस समंदर के अंदर भी कश्ती चलाना शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ी, कश्ती ऐसे ऐसे करके हिलने लगी, कभी राइट को जाए, कभी लेफ़्ट को जाए, कभी राइट को जाए, कभी लेफ़्ट को जाए। और फिर भालू मियाँ को लगा कि अगर मैं वापस नहीं आया साहिल की तरफ तो कहीं मैं पानी में डूब ही ना जाऊं। भालू मियाँ ने अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ मेरी मदद कर दें, अल्लाह मियाँ आप तो बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहीम हैं, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ मेरे लिए ड्रेस का इंतज़ाम कर दीजिए। अभी वो ये सोच ही रहे थे, ये दुआ ही कर रहे थे कि अचानक एक बड़ी सी मछली पानी में से निकली, झूम, और उसने भालू मियाँ से कहा कि भालू मियाँ आप जल्दी से मेरी कमर पे बैठ जाइए, मैं आपको साहिल पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है और आपकी कश्ती किसी वक्त भी उलट जाएगी, आप जल्दी से मेरे ऊपर आके बैठ जाइए। भालू मियाँ ने ये सुना तो उन्होंने फ़ौरन जंप लगाकर मछली को पकड़ लिया, और मछली उन्हें टीनी 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 बेबी शार्क डूडू की तरह उनको लहराती हुई साहिल पर ले आई, और उसने साहिल पर भालू मियाँ को छोड़ दिया। लेकिन मछली ने देखा कि भालू मियाँ साहिल पर पहुँचने के बाद भी रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भालू मियाँ क्या हो गया आपको, आप तो साहिल पे पहुँच गए फिर भी आप रो रहे हैं, क्या बात है। तो भालू मियाँ ने उन्हें बताया कि मैं तो ड्रेस लेने के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कल रात को भी कोशिश की, मैंने आज सुबह भी कोशिश की, और मैं ड्रेस लेने के लिए ही तो जा रहा था दरिया के उस पार, लेकिन बस फिर बारिश हो गई, तो अब मैं क्या करूँगा, अब तो रात में पार्टी है, अब अगर मैं मंकी के पास चला जाऊँ, किसी दर्जी के पास चला जाऊँ तो इतनी जल्दी तो वो भी मेरा ड्रेस सी कर नहीं देंगे, तो अब मैं क्या करूँ। अच्छा और खींचूँ या बस अब कर दूँ वापस? नहीं बस सही है ना कि हाँ। मछली समझाया। तो फिर मछली ने कहा कि देखिए भालू मियाँ, अगर आपके पास कोई चमकदार या ब्लिंगी ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग चीज़ें दी हैं। आप देखें कि मैं पानी में तैर सकती हूँ, लेकिन आप पानी में नहीं तैर सकते। इसी तरह आप तो दरख्त पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन मैं दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। तो अल्लाह मियाँ ने जिस तरह हम सबको अलग अलग चीज़ें दी हैं ना, अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं, इसी तरह हमें खाने के लिए, पहनने के लिए भी अलग अलग चीज़ें दी हैं। तो आपके पास अल्लाह मियाँ ने जो भी आपको दिया है बस उसमें ही आप खुश रहें। ये मत करें कि मुझे ये भी चाहिए और फलां पार्टी के लिए चाहिए और फलानी पार्टी के लिए मुझे ये चाहिए। जिसके पास ब्लिंगी ड्रेस है वो ब्लिंगी ड्रेस पहन कर आए। अच्छा मुझे बताइए, जब आपने अपने बाबा से कहा कि मुझे ड्रेस चाहिए तो उन्होंने क्या कहा? तो भालू मियाँ ने जवाब दिया, बाबा ने मुझसे कहा कि वो जो मैंने आपको ब्लू ड्रेस दिलाया था ना, वो पहन के चले जाइए। तो मछली ने कहा, तो उस ब्लू ड्रेस में क्या मसला है, क्या वो गंदा है? भालू मियाँ ने कहा, नहीं वो तो बिल्कुल साफ़ है। मछली ने पूछा, क्या वो फटा हुआ है कहीं से? तो भालू मियाँ ने कहा, नहीं कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। तो मछली ने कहा, ओहो, तो पर आप वही वाला ब्लू ड्रेस पहन जाइए। अल्लाह मियाँ ने आपको जो चीज़ दी है उसमें खुश रहिए और वो ड्रेस पहनकर आराम से पार्टी में जाइए, कुछ नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि उसने आपको कितनी अच्छी नेमतें दी हैं। देखिए कितने सारे ऐसे भी जानवर हैं ना जिनके पास वो ब्लू ड्रेस भी नहीं है। वो है ना जो वो आपके घर के थोड़ा सा आगे जो वो रहता है क्रोकोडाइल, उसके पास तो वो वाला ब्लू ड्रेस भी नहीं है जो आपके पास है। और आपके पास वो जो प्यारा सा ब्राउन ड्रेस है ना, आपको पता है जब मुझे पिछले दिनों खरगोश मिला था तो वो मुझसे क्या कह रहा था? तो भालू मियाँ ने पूछा, क्या कह रहा था? तो मछली ने कहा, वो मुझसे कह रहा था कि वो जो भालू मियाँ है ना, उनके पास इतना प्यारा ब्राउन ड्रेस है, काश वो मेरे पास होता। देखिए भालू मियाँ, जो चीज़ आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो किसी और के पास है वो आपके पास नहीं है। इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अल्लाह ताला ने जो आपको ब्लू ड्रेस दिया है वो पहने और पार्टी में जाएं और खूब मज़े करें। ये सुनकर भालू मियाँ का दिल थोड़ा मुतमईन हुआ और अब उन्होंने देखा कि शाम का वक्त करीब आने लगा है, तो वो घर पहुँचे, तैयार हुए और पार्टी में पहुँच गए। जब भालू मियाँ उस प्रिंसेस पार्टी में पहुँचे
और उनको वहां पर गाय ने देखा। तो फिर आती गाय ने क्या कहा भालू मियाँ से? कि बालू मियाँ से कहा कि ये दे कि you don't have a crown, you don't have a sparkly dress at all. तो फिर गाय ने भालू मियाँ से कहा कि अरे भालू मियाँ, आप तो ऐसे ही आ गए पार्टी में, आपके पास तो कोई क्राउन भी नहीं है और कोई स्पार्कलिंग ड्रेस भी नहीं पहना हुआ आपने। तो ये आयत मुझे बताएं कि ये गाय ने कैसा काम किया? गंदा काम। गंदा काम किया, क्यों? Because बालू मियाँ didn't have a crown or a sparkly dress at all, and तो अगर भालू मियाँ के पास कोई क्राउन नहीं था या कोई स्पार्कली ड्रेस नहीं था तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना? Yeah. कोई बात नहीं, जो भी ड्रेस आपके पास होता है, हाँ, worry about. तो जो भी ड्रेस उनके पास था वो पहन कर आ गए। लेकिन गाय ने उनको ऐसे बोल दिया कि आपने ये ड्रेस आपने पहना ही नहीं, कोई स्पार्कली, ना ही आपने सर पे कोई क्राउन पहना। तो वहां पर टाइगर भी थे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने क्या किया आती? उन्होंने कहा कि गाय, आपने क्यों कहा ऐसे? उन्होंने गाय से कहा कि गाय, आपने ऐसी बात क्यों करी? आपने क्यों ऐसी बात करी? इतनी बुरी बात की आपने। अगर किसी के पास कोई ड्रेस नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ताला ने तो सबको मुख्तलिफ बनाया ना आती। Yes. एवरीबडी इज डिफरेंट। Yeah. जिस तरह गाय के पास तो सर पे उसके सींग हैं, लेकिन देखें टाइगर के तो सर पे कोई सींग नहीं है। इसी तरह हाथी के पास एक लंबी सी सूंड है, लेकिन ज़राफ़े के पास तो सूंड नहीं है ना? Yeah. इसी तरह अल्लाह ताला ने, अल्लाह मियाँ ने जिस तरह जानवर अलग अलग बनाए हैं, इसी तरह उनको जो चीज़ें दी हैं वो भी अलग अलग हैं, है ना? Yeah. तो फिर अगर किसी के पास क्राउन है और किसी के पास चमकदार सितारों वाला दुपट्टा है, तो किसी के पास ना क्राउन है और ना दुपट्टा है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने सबको मुख्तलिफ बनाया है। Yes. तो इसीलिए इसमें किसी को ये कहने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपके पास तो क्राउन नहीं है, Yes. या आपके पास तो फलाना ड्रेस नहीं है, या आपके Not पास say तो that. Not to say that. ये अच्छी बात है कोई कहना? नहीं। बुरी बात है ना? जी। तो यानी कि गाय ने किसकी बात सुनी? शैतान। और किसकी बात सुननी चाहिए? अल्लाह मियाँ। हाँ, तो गाय ने शैतान की बात सुनी और अल्लाह मियाँ की बात नहीं सुनी। और ये बहुत गंदी बात है। बहुत गंदी बात है। इसीलिए फिर टाइगर ने उनको समझाया कि गाय देखें, अगर आपको प्रिंसेस बनना है ना, तो अच्छे प्रिंसेस कौन होते हैं? जो अल्लाह मियाँ की बात सुनते हैं। और जब शैतान उनके पास आता है तो वो उनसे क्या कहते हैं? शैतान, get away from here. वो शैतान से बोलते हैं कि आप जाइए यहाँ से, आप हमें अल्लाह की बात से दूर करने आ गए हैं यहाँ पर। तो फिर गाय ने कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। हाँ, मुझसे गलती से हो गया। इस पार्टी में जितने भी जानवर हैं वो तो सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। Yeah. अगर किसी ने कोई ब्लिंगी स्पार्कली ड्रेस पहना है तो भी बहुत अच्छी बात है, किसी ने क्राउन पहना है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी के पास क्राउन नहीं है, ब्लिंगी ड्रेस नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर कोई बात नहीं। ये कह It's ओके That's okay. ये कहकर गाय ने कहा, भालू मियाँ, आई एम सॉरी, आप इधर आ जाइए मेरे पास, हम एक दूसरे के साथ गले मिल लेते हैं। भालू मियाँ ने कहा ओके 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 ओके, और फिर दोनों ने ऐसे गले मिल लिए। और फिर गाय ने कहा कि हम सारे जानवर मिलकर एक साथ पार्टी करेंगे, खूब खेलेंगे और बहुत मज़े करेंगे। ये सुनकर हाथी भी बहुत खुश हुआ। Yeah. उसने भी ज़ोर ज़ोर से अपना दुपट्टा हिलाया, डुडुम 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 डुडुम, जो इनके ऊपर था ना, जिसके ऊपर बहुत से ब्लिंगी स्टार्स लगे हुए थे गोल्डन कलर के, वो उन्होंने ऐसे ऐसे करके हिलाया। और फिर टाइगर भी बहुत खुश हुआ।
क्योंकि गाय ने उनकी बात सुनी थी। इस तरह सारे एनिमल्स बहुत खुश हुए, सबने बहुत पार्टी की और इस तरह कहानी खत्म। Subscribe to our channel for more stories.